तुम एक ईसाई पुस्तक पढ़ रही हो? वो मुझे दे दो, तुम गद्दार हो, मेरे भाई ने गरजते हुए मुझसे कहा और मेरे कांपते हाथों से पकड़ी हुई बाइबल को मुझसे छीन लिया। उसकी चीखों ने पूरा घर जगा दिया और कुछ ही पलों में मेरे पिता कमरे में घुस आए। उसकी आंखों में ऐसा क्रोध जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जब उन्होंने मेरे भाई के हाथ में पवित्र बाइबल देखी और उन्होंने मुझे ऐसा घूरा मानो मैं उनकी बेटी नहीं। लेकिन मुझे पता था कि यही वह क्षण है जब यीशु के वचन मेरे मन में गूंजने लगे कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालांकि कांपती हुई लेकिन दृढ़ आवाज में मैंने कहा, हाँ अब्बू, मैंने यीशु को पा लिया है। परमेश्वर की महिमा हो। मेरा नाम साजिया है और मैं लाहौर में रहती हूँ। यह मेरी कहानी इस बारे में है कि कैसे मेरे पिता, जो अपने क्षेत्र भर में एक सम्मानित इमाम है, उन्होंने मुझे भजन संहिता छुपकर पढ़ने के अपराध में कुएं में फेंकने की कोशिश की और कैसे यीशु ने मुझे शारीरिक और आत्मिक दोनों अंधकार से बचा लिया। मैं एक लाल मिट्टी और ईंटों के घर में पली बढ़ी, जिसकी मोटी दीवारें पंजाब की झुलसाती गर्मी को बाहर रोक लेती, लेकिन उसी के भीतर दर्द और रहस्य कैद रहते थे। और दूसरी ओर मेरे पिता इमाम मोहम्मद राशिद हमारे गांव में एक रोबदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उनकी आवाज हर सुबह मस्जिद की मीनार से गूंजती जब वे फजर की अजान देते। पुरुष उनका सम्मान करते, औरतें उनसे डरती और बच्चे उनके लंबे साये को देखते ही गलियों से भाग खड़े होते थे। इस तरह उनकी हर हरकत सत्ता की गवाही देती थी और घर में तो उनकी हर बात कानून थी, क्योंकि जहाँ तक मैं याद कर पाती हूँ मेरी जिंदगी 5 वक्त की नमाज से बंधी रही और मेरी माँ खदीजा घर में बस एक खामोश साया थी और मेरे पिता की आवाज ऊंची होते ही कांप जाती थी। और हमारा घर 2 हिस्सों में बटा था। एक ओर मेरे पिता और मेरे दोनों बड़े भाई तारिक और हसन, वे सभी परिवार में जरूरी फैसले ले सकते थे, लेकिन दूसरी ओर हम महिलाएं सिर्फ रसोई और पिछली कोठरी में ही रहते और बाहर तभी निकलती जब घर के काम या शुक्रवार की नमाज होती थी। बचपन से मैंने सीखा कि मेरी अहमियत मेरी आज्ञाकारिता से तय होती है और मैं उतनी ही अच्छी समझी जाऊंगी जितनी चुप, सादी और पूरी तरह मर्दों के अधीन रहूंगी। इस तरह मेरा भविष्य पहले से ही तय था, लेकिन मेरे भीतर हमेशा से ही कुछ और की प्यास थी। मेरे दिल के अंदर कुछ सवाल उठते थे कि क्यों रहमत इतनी शर्तों पर आधारित है, क्यों अल्लाह का प्यार इतनी पाबंदियों से घिरा है, क्यों औरतें अल्लाह की नजर में कमतर लगती है। इस तरह ये सवाल मेरे भीतर दबे रहते और कभी रोशनी में आने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि मुझे पता था कि जो लोग इस्लामी शिक्षाओं पर सवाल उठाने की हिम्मत करते उनके साथ क्या होता है। और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मेरे आसपास की दुनिया की असंगतियां और अधिक और स्पष्ट और परेशान करने वाली हो गई। मेरे पिता हर शुक्रवार इंसाफ और रहम के उपदेश देते थे, लेकिन घर पर उनका गुस्सा निर्दयी और हिंसक था। हमारे समाज में घरेलू हिंसा एक खुला राज था और हमें यही सिखाया जाता था कि यह प्राकृतिक नियम है, पति को औरत को काबू में रखने का अधिकार है। इस तरह औरतें अपनी जिंदगी का कोई फैसला खुद नहीं कर सकती, उनकी राय की कोई कदर नहीं थी, उनके सपने मायने नहीं रखते थे। मेरे पिता दान और गरीबों की मदद पर बड़े प्रवचन देते थे, लेकिन जब कोई भिखारी हमारे दरवाजे पर आता तो वह कठोर शब्दों और धमकियों से भगा देते। और मेरा भाई तारिक मेरे पिता के नक्शे कदम पर चल रहा था। वो मुझसे ऐसे बातें करता जैसे मैं कोई उसकी जायदाद हूँ। उसके हुक्म आखिरी फैसले होते थे। अगर मैंने कभी विरोध करने की कोशिश की तो उसे बगावत माना जाता था। लेकिन एक दिन जब मैं और मेरी माँ फैसलाबाद के बाजार में मसाले खरीदने जा रहे थे, एक बातचीत ने मेरी सोच की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। 2 औरतें कपड़े की दुकान के पास धीमी आवाज में बातें कर रही थी। उनकी फुसफुसाहट हल्ले गुल्ले में भी मेरे कानों तक पहुंच गई। यास्मीन को सुकून मिल गया है, एक औरत बोली, और दूसरी औरत हैरानी से पूछती है, कैसे? उसे तो उसका पति हर रोज मारता है। और फिर पहली औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, उसका पति ईसा के मानने वालों में शामिल हो गया है। कहते हैं कि ईसा उन्हें उम्मीद देते हैं
और उनकी नजरों में सभी आत्माएं कीमती है, यहाँ तक कि औरतों की भी। ये बातें सुनकर मेरा दिल थम गया। ईसा वह नाम था जिससे हम यीशु को पुकारते थे, लेकिन हमें हमेशा से सिखाया गया था कि वो बस छोटे दर्जे के नबी हैं जिनकी पाबंदी करना जरूरी नहीं। और उस दिन धीरे धीरे वह बातचीत बाजार के शोर में गुम हो गई, लेकिन उनके शब्द कागज पर आग की लकीर की तरह मेरे मन पर अंकित हो गए। और उस रात ठंडी फर्श पर अपनी चटाई पर लेटे हुए मैं बस वही सोचती रही कि क्या वास्तव में कोई ऐसा विश्वास हो सकता है जहां औरतें भी कीमती हो। और इसके बाद मेरी जिज्ञासा उपजाऊ मिट्टी में बीज की तरह अंकुरित होती गई, लेकिन साथ ही डर भी, क्योंकि मुझे पता था हमारे देश में दूसरे मतों पर विचार करना भी खतरनाक है और धर्म त्याग की सजा मौत तक हो सकती है, क्योंकि इस्लाम को छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। लेकिन बीज बोया जा चुका था और अब कोई उसे रोक नहीं सकता था। 3 हफ्ते बाद बाजार वाली घटना ने अप्रत्याशित रूप ले लिया। मेरी माँ ने मुझे अंडे लेने भेजा एक ईसाई परिवार के घर, जो हमारे गांव के किनारे रहते थे। और क्योंकि वे ईसाई थे, लोगों ने उन्हें सहा तो था, लेकिन उन्हें दूर रखा, जैसे कि उनका धर्म एक संक्रामक हो। सामुएल मसीह लगभग 50 साल के एक सज्जन, सफेद होते बाल, दयालु आंखें, बिल्कुल उस कठोरता के विपरीत जो मैंने अपनी बिरादरी के मर्दों में देखी थी। उनकी पत्नी मरिया, उसने मुझे सच्चा मुस्कान देकर स्वागत किया। ऐसी मुस्कान मैंने गांव की मुसलमान औरतों के चेहरे पर शायद ही देखी हो। उनका घर साधारण था, लेकिन उसमें शांति गूंजती थी। दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी, सफेद वस्त्रों में एक व्यक्ति जो बाहें फैलाए हुए था, जैसे किसी का स्वागत कर रहा हो। उसकी आंखों में करुणा थी, जैसे कि सीधे मेरे दिल को छू जाए। और मेरी हैरानी देखकर मरिया बोली, यह हमारे उद्धारकर्ता यीशु हैं। वह हम सब के साथ समान रूप से प्रेम करते हैं, चाहे हम स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब। उनके शब्द बिजली की तरह मेरे दिल में गिरे। मैं आश्चर्यचकित थी। बिना कोई शर्त के प्यार, कोई लिंग आधारित भेदभाव नहीं। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने अंडों की टोकरियां उठाई, लेकिन मेरा मन उन्हीं क्रांतिकारी शब्दों में उलझा था। क्या मैं और जान सकती हूँ? मैंने धीरे से पूछा, दरवाजे की ओर झांकते हुए, यह यकीन करने को कि कोई हमें देख तो नहीं रहा। मारिया ने अपने पति की ओर देखा। सामुएल ने गंभीरता से सिर हिलाया। यह तुम्हारे लिए खतरनाक है बेटी। सामुएल ने सचमुच चिंता जताई। तुम्हारे पिता इमाम हैं, अगर उन्हें पता चला तो। लेकिन मैंने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे सच जानना है, आप प्लीज इसके बारे में मुझे बताइए। और सामुएल पीछे के कमरे में गए और एक किताब लेकर लौटे। यह भजन संहिता है, उन्होंने धीरे से कहा। राजा दाऊद के वचन, जो परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण है। यदि तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो यहीं से शुरू करो। और मैंने उस पुस्तक को अपने दुपट्टे की सिलवटों में छिपा लिया और सावधानी पूर्वक घर चली गई। और उस रात जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो चुका था, मैंने अपने कमरे में एक छोटा सा तेल का दिया जलाया और उस वर्जित पुस्तक को खोला और मैंने भजन संहिता के पहले अध्याय की पंक्तियां पढ़ना शुरू किया। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति में नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता और ना ही ठट्ठा करने वालों की सभा में बैठता। ये शब्द मेरे प्यासे आत्मा पर शहद की तरह बहने लगे। हर पद्य मेरे सामने एक अलग ईश्वर को प्रकट कर रहा था, एक ऐसा परमेश्वर जो शरण और सांत्वना देने वाला है, ना कि केवल न्याय और दंड देने वाला। भजन संहिता तेज पढ़ते समय हर शब्द ने मेरे अस्तित्व की गहरी तंतुओं को छू लिया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी। और वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे शांति जल के पास ले चलता है। जैसे ही मैंने ये पढ़ा, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। यह ईश्वर चरवाहा था, अत्याचारी नहीं। यह ईश्वर विश्राम देता है, बोझ नहीं थोपता। यह ईश्वर वादा करता है कि मृत्यु की साया की घाटी से गुजरते समय वह मेरे साथ होगा, ना कि मुझे अकेला छोड़ देगा।
सो इस तरह हर रात मैं इसे छिपकर पढ़ने लगी और सामुएल ने वादा किया था कि यदि मैं इसे पढ़ने में सच्ची रुचि दिखाऊंगी तो वह मुझे और भी पुस्तकें देंगे। सो 2 हफ्तों तक छुपकर पढ़ने के बाद मैं ताजा दूध खरीदने के बहाने उनके घर फिर से वापस गई और इस बार उन्होंने मुझे यूहन्ना रचित सुसमाचार का एक हिस्सा दिया। उसके पन्ने भजन संहिता से भी अधिक पुराने और घिस चुके थे। यीशु के बारे में पढ़ो, उन्होंने धीरे से कहा। पढ़ो कि उन्होंने औरतों के साथ कैसा व्यवहार किया, कैसे उन्होंने समाज के तिरस्कृत और उपेक्षित लोगों से प्रेम किया। उस रात मैंने यूहन्ना अध्याय 4 पढ़ना शुरू किया, जिसमें उस सामरी स्त्री की कहानी थी जो कुएं पर प्रभु यीशु से मिली। इन वचनों ने मुझे उन अदृश्य बेड़ियों से आजाद कर दिया जिन्हें मैं सारी जिंदगी ढो रही थी। अब मुझे समझ आया, सच्ची उपासना बाहरी विधियों पर निर्भर नहीं, ना ही मर्दों की अनुमति पर। यह तो दिल और परमेश्वर के बीच सीधा संबंध है जो किसी भी सच्चे मनुष्य के लिए उपलब्ध है। और मैंने पढ़ना जारी रखा, कैसे प्रभु यीशु ने व्यभिचारिणी स्त्री की रक्षा की, कैसे उन्होंने मरियम और मार्था का सम्मान किया, कैसे उन्होंने अपनी सेवकाई में औरतों को भी शामिल किया, जिससे उस समय के धार्मिक अगुओं को बड़ा झटका लगा। यह एक ऐसा परमेश्वर था जो औरतों का मूल्य जानता था, जो उन्हें संपूर्ण इंसान के रूप में देखता था, न कि वस्तु या दूसरे दर्जे के प्राणी के रूप में। और इसके बाद मेरी रात की प्रार्थनाएं बदलने लगी। कुरान का रटा रटाया पाठ करने के बजाय मैं प्रभु यीशु से ऐसे बात करने लगी जैसे वह मेरे करीबी मित्र हों। प्रभु यीशु, मैंने अंधेरे में फुसफुसाया, यदि आप सच में वही हैं जो आप कहते हैं तो मुझे सच्चाई दिखाइए। मुझे इस डर और उत्पीड़न से भरी जिंदगी से मुक्त कर दीजिए। और तभी मेरे दिल में एक अजीब सी शांति भरने लगी। जिंदगी में पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं बिना किसी शर्त के प्यार के काबिल हूँ, एक इंसान के रूप में मूल्यवान हूँ और मैं वही हो सकती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे बनाया है। यह एक खतरनाक स्वतंत्रता थी, ऐसी आजादी जो मुझसे सब कुछ छीन सकती थी, लेकिन यह वास्तविक थी और बदलने वाली। मुझे अंदाजा तक नहीं था कि मेरे भाई तारिक ने मेरे व्यवहार में आए सूक्ष्म बदलावों पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। मेरे चेहरे की शांति, मेरे चलने फिरने में आत्मविश्वास और यह कि अब मैं वैसे सहम कर पीछे नहीं हटती जब कोई मर्द मुझसे ऊंची आवाज में बात करता। उसका संदेह दिन ब दिन बढ़ता गया और जल्द ही मेरी गुप्त दुनिया हिंसा की आंधी में ढहने वाली थी। तारिक हमेशा से बहुत चौकस था। यह गुण पिता को बहुत भाता था और यही अब मेरे पतन का कारण भी बनने वाला था। आने वाले हफ्तों में उसकी नजरें हमेशा मेरा पीछा करती रही। वह मेरे हर छोटे बदलाव को नोटिस करता। उसने मेरी गतिविधियों पर किसी जासूस की तरह नजर रखना शुरू कर दिया। एक रात जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, मैं फिर से सुसमाचार पढ़ने में डूबी हुई थी। मैं पढ़ने में इतनी डूबी हुई थी कि मुझे गलियारे में दबे पांव चलने की आहट भी सुनाई नहीं दी। अचानक दरवाजा खुला और वहां खड़ा था तारिक। उसकी आंखों में दुष्ट विजय की चमक। वह क्या है? वह गुर्राया और मैं घबरा गई। फिर मैंने जल्दी से किताब को कंबल के नीचे छिपाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। वह मुझे दो, उसने गरज कर कहा, हाथ आगे बढ़ाते हुए। यह कुछ नहीं है। मैंने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन डर के बोझ से मेरी आवाज कांप गई। तारिक झपटा और किताब को मेरी पकड़ से बेरहमी से छीन लिया। उसका चेहरा डर, गुस्से और घृणा से विकृत हो गया। इंजिल, वह चीखा, मानो यह शब्द उसके मुंह में जहर हो। तुम ईसाई किताबें पढ़ रही हो? तुम गद्दार हो। तारिक, प्लीज, मैं समझा सकती हूँ। मैं कांपते पैरों पर खड़ी होकर गिड़गिड़ाई, लेकिन वह पहले ही आपे से बाहर हो चुका था। उसने मुझे इतना जोर से थप्पड़ मारा कि मैं अपनी चटाई पर गिर पड़ी और वो जोर से चीख रहा था, गंदी काफिर, तुमने हमारे परिवार को अपमानित किया है, तुमने हमारे पुरखों की कब्र पर थूका है। और उसकी चीख ने पूरे घर को जगा दिया। मैंने दौड़ते कदमों की आवाजें सुनी, दरवाजे खुलने लगे, घबराई हुई आहटें गूंजने लगी और कुछ ही सेकंड में मेरे पिता धड़धड़ाते हुए दाखिल हो गए। उनके पीछे मेरी माँ और छोटी बहनें भी थी। सबकी आंखें हैरत से फैली हुई
और मेरे पिता ने चिल्लाया कि यहाँ क्या हो रहा है, और तारिक ने वह किताब इंजील उन्हें दिखा दी, मानो अदालत में सबूत पेश कर रहा हो। और उसने कहा, अब्बू, मैंने साजिया को यह पढ़ते हुए पकड़ा, ईसाई किताब, वह काफिरों का मजहब पढ़ रही है। और मैंने देखा मेरी माँ का चेहरा पीला पड़ चुका था और बहनें सहम कर पीछे हट गई, मानो पूरा वातावरण ही जहरीला हो चुका हो। मेरे पिता ने किताब को अपने हाथों में लिया, उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई जहरीला सांप हो, और जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो मानो वह अपनी बेटी नहीं बल्कि किसी शैतान को देख रहे हो। क्या यह सच है? उन्होंने बेहद नीची लेकिन खतरनाक आवाज में पूछा। क्या तुम इसे पढ़ रही थी? और मुझे पता था कि यह सच बोलने का क्षण है। हालांकि मैं झूठ बोल सकती थी, नकार सकती थी या कोई बहाना बना सकती थी, लेकिन प्रभु यीशु के शब्द मेरे मन में गूंजने लगे कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो मैंने धीमी आवाज में कहा, हाँ अब्बू। और भले ही मेरी आवाज बेहद धीमी थी लेकिन मजबूत थी, मैंने कहा, हाँ, मैं प्रभु यीशु के बारे में पढ़ रही थी। और इसके बाद मेरे पिता घायल शेर की तरह दहाड़ने लगे। उन्होंने इंजील को जमीन पर फेंका और अपनी चप्पलों से रौंदने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? वे चिल्लाने लगे, तुमने कैसे इस गंदगी को मेरे घर में लाने की हिम्मत की? और दूसरी ओर मेरी माँ चुपचाप रोने लगी, और मेरे पिता के क्रोध को देखकर मेरी बहनें एक दूसरे से लिपट गई। और कुछ देर के बाद मेरे पिता ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अभी इसी पल इस पागलपन को छोड़ दो। एहसास करो कि अल्लाह एकमात्र खुदा है और मोहम्मद उसका संदेशवाहक है। अब अपनी गलती के लिए माफी मांगो और शायद तब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ रहम बाकी रह सके। लेकिन मेरे गले में शब्द अटक गए। हालांकि मेरे भीतर का एक हिस्सा मान जाना चाहता था, आसान रास्ता चुनना चाहता था ताकि परिवार की शांति बनी रहे। लेकिन तभी मुझे वह शांति याद आई जो मसीह में मैंने पाई थी, वह स्वतंत्रता जिसे मैंने उसके बिना शर्त वाले प्यार में महसूस किया था। सो मैंने धीरे से कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और फिर मैंने जोर से दोहराया, मैं उस सत्य से इनकार नहीं कर सकती जो मैंने पाया है। यीशु ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। और इसके बाद उस कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। फिर मेरे पिता तेजी से मेरी ओर बढ़े और उन्होंने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। और मैं लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन पीछे से तारिक की धीमी और जहरीली आवाज ने मेरा पीछा किया। उसने कहा, अब तुझे वही मिलेगा जिसकी तू हकदार है। और इसके बाद मेरे पिता ने मुझसे एक शब्द तक नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी किसी भी चीख से ज्यादा भयावह थी। वह मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। सो जब मेरे पिता पास नहीं होते तो मेरी माँ बेताबी से मुझे समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं उस सत्य से मुंह नहीं मोड़ सकती थी जिसे मैंने पाया था। मसीह ने मेरी आत्मा को इतने गहरे रूप से बदल दिया था कि उनसे मुकरना मानो अपना हृदय नोचकर बाहर फेंकने जैसा था। सो मैंने धीरे से कहा, अम्मी, मैं झूठ के सहारे नहीं जी सकती, क्योंकि मैंने सत्य को पा लिया है और उस सत्य ने मुझे मुक्त कर दिया है। ये सुनने के बाद मेरी माँ भयभीत होकर मुझसे मुड़ गई, मानो मेरे शब्द संक्रामक हो। और कुछ ही दिनों में मेरे धर्म त्याग की खबर गांव भर में फैल गई। अब जहाँ कहीं मैं जाती, लोग मेरे विरुद्ध बोलते थे। हमारा घर एक खामोश युद्ध भूमि बन गया था और मेरी छोटी बहनें फातिमा और आयशा, उनको सख्त हिदायत दी गई थी कि मुझसे पूरी तरह दूरी बनाए रखे। और उन दिनों मेरी तन्हाई दिन ब दिन और बढ़ती चली गई। मुझे परिवार के साथ खाने से रोक दिया गया। अब मुझे अकेले रसोई में खाना पड़ता, वो भी तब जब सब लोग खा पी चुके होते थे। और एक रात मैंने मेरे पिता को कुछ गांव के बुजुर्गों से धीमे स्वर में मेरी स्थिति पर चर्चा करते हुए सुना। यह हमारे पूरे समाज के लिए बदनामी है, एक बुजुर्ग ने बोला। और इसके बाद दूसरे ने कहा कि धर्म त्याग एक गंभीर अपराध है। पैगंबर के जमाने में इसकी सजा बिल्कुल साफ थी। और मेरे पिता कुछ समय तक खामोश रहे, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज दृढ़ता से भरी हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार की इज्जत बहाल करने के लिए
जो कुछ भी करना पड़े मैं वो करूंगा। और ये शब्द सुनकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पिता अपने धार्मिक रुतबे की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अगले दिन मेरे पिता ने मुझे आखिरी बार बुलाया। उन्होंने कहा, साजिया, तूने हमारे परिवार का नाम डुबो दिया है, तूने अपने पुरखों की कब्र पर थूका है, तूने अपने माँ बाप और दादा दादी के धर्म को ठुकरा दिया है। मैं चुप रही, क्योंकि जानती थी कि मेरा एक एक शब्द उनके गुस्से को और भड़का देगा। और उन्होंने कहा, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, इस ईसाई पागलपन को छोड़ दो, सार्वजनिक रूप से कबूल कर लो कि इस्लाम ही एकमात्र सच्चा धर्म है। अगर तुम ऐसा करती हो तो शायद मैं तुझे मेरे परिवार में रहने की जगह दे सकूं। और उनके क्रोध के नीचे छिपे हुए दर्द की झलक ने मेरा दिल तोड़ दिया। यह वही पिता थे जिन्होंने बचपन में मुझे अपने कंधों पर उठाया था, जिन्होंने मुझे पहली नमाज पढ़ना सिखाया था। लेकिन यह वही इंसान भी थे जिन्होंने परंपरा और अहंकार से अपने दिल को पत्थर बनने दिया। अब्बू, मैंने धीरे से कहा, आपने ही मुझे सिखाया था कि सबसे ऊपर सत्य की तलाश करनी चाहिए, और वह सत्य मैंने प्रभु यीशु में पा लिया है। वही मुझे स्वर्गीय पिता तक ले जा सकते हैं, वही सच्ची शांति दे सकते हैं। और इसके बाद उनकी आंखें घने काले बादलों सी हो गई। इस्लाम के अलावा कोई रास्ता नहीं है, उसने मेज पर मुक्का मारते हुए चिल्लाया। उसने कहा, अल्लाह ही एकमात्र खुदा है और मोहम्मद उसका रसूल। मैं आपके विश्वास का आदर करती हूँ अब्बू, मैंने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। लेकिन मैं उस सत्य की इनकार नहीं कर सकती जो मसीह ने मेरे दिल में कर दिखाया है। उन्होंने मुझे ऐसा प्यार दिखाया है जो मैंने पहले कभी नहीं जाना, ऐसी शांति जो हर समझ से परे है। मेरे शब्दों ने उन्हें अचल सा बना दिया, मानो मेरी बातें किसी तलवार की तरह उनके दिल में घुस गई हो। और उसने कहा, अब से तुम मेरी बेटी नहीं हो। अगर तू उन सलीबों खुदाओं का पीछा करना चाहती हो तो अपने गद्दारी के नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। आप क्या करने वाले हैं? मैंने डरते हुए पूछा। हालांकि भीतर से मैं पहले ही जवाब जानती थी। मैं वही करने जा रहा हूँ जो मुझे उसी पल करना चाहिए था जब मैंने तुम्हारे धर्म त्याग का पता लगाया था। मेरे पिता ने कहा, मैं तुम्हारे कारण हमारे परिवार की इज्जत पर लगे दाग को मिटाने जा रहा हूँ। और उस रात मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। मैं अपने कमरे की खिड़की पर बैठी आसमान को ताकती रही और प्रभु यीशु से प्रार्थना की। प्रभु, मैंने अंधेरे में फुसफुसाया, अगर यह आपकी राह पर चलने की कीमत है तो मुझे इसे साहस के साथ चुकाने में मदद कीजिए। मेरे विश्वास को डगमगाने मत दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर एक अलौकिक शांति ने मुझे ढक लिया, मानो अदृश्य हाथ मुझे थामकर गले लगा रहे हों। और प्रभु यीशु के शब्द मुझे याद आए, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। मुझे यह बिल्कुल पता नहीं था कि अगली सुबह मेरा संसार सबसे क्रूर तरीके से समाप्त होने जा रही है। सूरज अभी उगा भी नहीं था कि अचानक मेरे पिता मेरे कमरे में घुस आए। उनके साथ तारिक और 2 अनजान व्यक्ति थे और उन्होंने बिना एक शब्द कहे मेरे हाथ पकड़ लिए और मुझे घर से घसीट कर बाहर ले गए। अब्बू प्लीज, मैंने संघर्ष करते हुए कहा, लेकिन मेरे पिता ने मेरी ओर देखा तक नहीं और वे आगे आगे इस तरह चल रहे थे मानो किसी अप्रिय लेकिन जरूरी फर्ज को निभाने निकले हों। और मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी चुपचाप रो रही थी और उन्होंने मुझे गेहूं के खेतों में घसीटा। मेरे नंगे पैर पत्थरों से चुभ रहे थे, पर वह शारीरिक दर्द उस हृदय विदारक पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं था। और मैंने उनसे गिड़गिड़ा कर पूछा कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वहाँ जहाँ गद्दारों को लिया जाता है और जहाँ तू धर्म त्याग की कीमत समझोगी। तारिक ने एक क्रूर मुस्कान के साथ बुदबुदाया और हम घंटों तक चलते रहे, हमारे गांव से बहुत दूर एक वीरान इलाके की ओर, जहाँ बस कांटेदार झाड़ियां और पत्थर थे। और आखिरकार हम एक पुराने कुएं के सामने रुक गए और मेरे पिता ने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब यही तेरी बगावत खत्म होगी। अब्बू नहीं, उनके सामने मैंने घुटनों के बल गिरते हुए कहा, मैं आपकी बेटी हूँ, आप यह कैसे कर सकते हैं? और घर से निकलने के बाद पहली बार उन्होंने सीधा मेरी आंखों में देखा और कहा कि वह बेटी जिसे मैंने पाला था
अब वह नहीं रही, और मेरे सामने जो खड़ी है वह एक अजनबी है। वह अल्लाह की दुश्मन और अपने ही परिवार की दुश्मन है। उसने कहा, अब तुम उस आसमान के नीचे जीने की काबिल नहीं हो जहां ईमान वाले जीते हैं, और अगर तुम्हारा ईसाई ईश्वर इतना ताकतवर है, तारिक ने जहरीली हंसी के साथ कहा, तो उसे आने दो और तुम्हें बचाने दो। और दोनों आदमी मुझे जमीन से उठाकर कुएं के किनारे ले गए। फिर मेरे पिता ने फिर से कहा, आखिरी मौका, यीशु को छोड़ दो, कहो कि अल्लाह ही एकमात्र खुदा है, अभी कह दो और मैं तुझे माफ कर दूंगा। मैंने कुएं में झांका जिसकी गहराई अंतहीन थी, और मुझे पता था कि वह इतना गहरा है कि मेरी हड्डियां तोड़ देगी, मेरी उम्मीदें कुचल देगी। लेकिन फिर मुझे यीशु के शिष्यों के द्वारा कहे वो शब्द आए, उनसे मत डरो जो शरीर को तो मार सकते हैं पर आत्मा को नहीं, बल्कि उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। सो मैं अपने उद्धारकर्ता को इनकार नहीं कर सकती। मैंने ठान लिया और मैं दोहराती रही कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, और मेरे लिए झूठ में जीने से बेहतर है उसके साथ अनंत काल में बिताना। और मेरे पिता ने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली, मानो असंभव कार्य करने की शक्ति जुटा रहे हो। और जब उन्होंने आंखें खोली, उनमें मानवता की थोड़ी भी झलक ना थी। और उसने कहा, ठीक है, तो जैसा तूने चुना है वैसा ही होगा। फिर उनके इशारे पर उन दो आदमियों ने मुझे धक्का दे दिया, और क्षण भर के लिए मैं हवा में लटक गई और मैं गहरे अंधकार में गिर रही थी। सो उस भय के क्षण में मैंने प्रभु यीशु को पुकारा। मैंने कहा, प्रभु मेरी आत्मा को स्वीकार कीजिए, और तुरंत मैं कुएं के तल पर गिर पड़ी। वह दर्द अकल्पनीय था। ऐसा लग रहा था मानो शरीर की हर हड्डी एक साथ चूर चूर हो गई हो। और मैंने हिलने की कोशिश की, पर हर कोशिश पर बिजली सी पीड़ा मेरे पूरे शरीर में दौड़ जाती, और मेरा बायां पैर अजीब सा टेढ़ा हो चुका था क्योंकि वह टूट चुका था, और शरीर पर अलग अलग जगह से खून बह रहा था। और अंधेरे में मैंने कहा, क्यों प्रभु, आपने ये चीज क्यों होने दिया? लेकिन उसी क्षण, जबकि सवाल मेरे होठों पर ही था, एक अजीब सी शांति मेरे ऊपर उतरने लगी। यह पीड़ा की अनुपस्थिति नहीं थी, घाव अब भी आग की तरह जल रहे थे, लेकिन यह कुछ और गहरा था, एक उपस्थिति जो उस गहरे अंधेरे कुएं को अदृश्य प्रकाश से भर रही थी। और इसके बाद, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने एक धीमी आवाज सुनी। यह आवाज मेरे कानों में नहीं, मेरे दिल में गूंजी। और फिर से मैंने एक और आवाज सुनी, मैंने तुझे कभी भी नहीं छोड़ा है और ना ही कभी छोड़ूंगा। और इस तरह कई घंटे दिन में बदल गए। भूख और प्यास ने शारीरिक पीड़ा को और असहनीय बना दिया, लेकिन प्रभु यीशु की उपस्थिति ने मुझे कभी भी नहीं छोड़ा, और वहां अंधकार के बीच मेरे साथ। तो अपने होशो हवास के क्षणों में मैंने निरंतर प्रार्थना करती रही, हे पिता, मैंने अंधकार में कहा, मेरे पिता को क्षमा कर, तारीक को क्षमा कर, उन सबको क्षमा कर जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, और अगर मुझे यही मरना है तो मेरी मृत्यु तेरी महिमा के लिए हो। और तीसरे दिन, जब जीवित रहने की आशा लगभग पूरी तरह बुझ चुकी थी, मैंने ऊपर से आवाजें सुनी। यह आवाज सामुएल मसीह की थी। उसने कहा, साजिया, क्या तुम हमें सुन सकती हो? मैंने कहा, हाँ, मैं यहाँ हूँ। मेरी आवाज इतनी कमजोर थी कि मुझे लगा शायद कोई भी नहीं सुन पाएंगे, लेकिन उन्होंने सुन लिया। और तुरंत एक रस्सी नीचे उतारी गई, और उसके साथ ही सामुएल स्वयं नीचे उतरे, अपनी जान जोखिम में डालकर उस लड़की को बचाने आए जिसे सिर्फ मसीह का अनुसरण करने की वजह से कुएं में फेंक दिया गया था। और आखिरकार मुझे बाहर खींच लिया गया, जो आधा बेहोश लेकिन जिंदा थी। और सबसे पहले मैंने जो देखा वह यीशु का चेहरा था, जो मेरे मसीही भाइयों की करुणामयी आंखों में झलक रहा था। मुझे ना छोड़ने के लिए धन्यवाद प्रभु, मैंने धीरे से कहा, क्योंकि वास्तव में यह ईश्वरीय प्रबंध ही था। और मुझे बाद में पता चला कि सामुएल की पत्नी मरिया लगातार 3 रातों तक एक व्याकुल कर देने वाला सपना देख रही थी। उन्होंने देखा सफेद कपड़ों में एक युवती किसी अंधेरी जगह में फंस गई है और यीशु का नाम पुकार रही है, और पवित्र आत्मा ने उसे चैन से रहने नहीं दिया
जब तक कि उसने इसके बारे में सामुएल को नहीं बताया। सो इसके बाद जब वे उस विशेष कुएं तक पहुंचे और मेरी धीमी चीखें सुनने को मिली, तब वे समझ गए कि परमेश्वर ने उनको ठीक वहीं पहुंचाया था जहां उन्हें जाना चाहिए था। यह बचाव आसान नहीं था। सबसे पहले सामुएल अपनी कमर में रस्सी बांधकर नीचे उतरे और उनके हाथ में एक लालटेन थी। जब सामुएल ने मुझे नीचे देखा, एक कोने में दुबकी हुई, कई घावों से लथपथ और मेरी टांग साफ तौर पर टूटी हुई, तो उनकी आंखें आंसुओं से भर आई। बेटी, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? उन्होंने धीरे से कहा। लेकिन मैं कोई उत्तर नहीं दे पाई, क्योंकि 3 दिन पानी और भोजन के बिना और शारीरिक और मानसिक यातना ने मुझे थका दिया था। मैं बस बार बार यीशु का नाम पुकार रही थी और अत्यंत कोमलता से सामुएल ने मेरी घायल देह पर रस्सियां बांधी, जिससे कि मुझे ऊपर खींचा जा सके। यह प्रक्रिया बेहद पीड़ादायक थी। हर हलचल मेरे शरीर में पीड़ा की लहरें दौड़ा देती थी, लेकिन यीशु की शांति भरी उपस्थिति मुझे सहारा देती रही। और आंखें मुझ पर टिकाए रखो बेटी, सामुएल ने कहा जब मैं ऊपर चढ़ने की तैयारी कर रही थी। उसने कहा, यीशु तुम्हें उठा रहे हैं। जैसे उन्होंने यूसुफ को कुएं से निकाला था, वैसे ही तुम्हें भी निकालेंगे। उनके शब्द एक भविष्यवाणी से लग रहे थे और धीरे धीरे उन चारों आदमियों ने मुझे उस गहराई से ऊपर खींच लिया। और इसके बाद उन्होंने मुझे बेहद सावधानी से एक ठेले में रखा, जिसे पहले से ही उन्होंने कंबलों और गद्दियों से गद्देदार किया था। फैसलाबाद तक की 2 घंटे की यात्रा के दौरान मैं बार बार बेहोशी की हालत में चली जाती, लेकिन हर बार जब मेरी आंखें खुलती, मैं उनसे पूछती कि तुम सब मेरे लिए इतना जोखिम क्यों उठा रहे हो? क्योंकि परमेश्वर का परिवार ऐसा ही काम करता है, सामुएल ने थकी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। और इसके बाद मुझे सीधे फैसलाबाद के बाहरी इलाके में एक ईसाई क्लिनिक में ले जाया गया, जो सताए हुए मसीही समुदाय की गुप्त रूप से सेवा करता था। और वहाँ एक बुजुर्ग डॉक्टर थे जिनका नाम मार्कस गिल था। उन्होंने मेरी चोटों का निरीक्षण करते हुए कहा कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तुम्हारा जिंदा रहना अपने आप में एक चमत्कार है। और अगले कुछ हफ्तों में मैं काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। सामुएल के परिवार ने मुझे अपने जैसा ही अपनाया। उन्होंने ना केवल मेरी देखभाल ही की, बल्कि वह निस्वार्थ प्रेम भी दिया, जिसकी मैंने पहले कभी अनुभूति नहीं की थी। मरिया हर सुबह मेरे पलंग के पास बैठती और अपनी कोमल आवाज में बाइबल से अंश पढ़कर सुनाती और मुझे उत्साहित करती थी, जिसके कारण मैं धीरे धीरे ना केवल शारीरिक घावों को संभालना सीखी, बल्कि उस भयानक पीड़ा को भी, जो अपने ही परिवार द्वारा इतनी निर्दयता से ठुकराए जाने से पैदा हुई थी। लेकिन उन दिनों मेरे लिए रातें सबसे कठिन थी, क्योंकि डरावने सपने मुझे चीखते हुए जगा देते, मानो फिर से मैं गिर रही हूँ। लेकिन उन अंधकारमय पलों में सामुएल और मरिया मेरे हाथ को थामकर मेरे साथ प्रार्थना करते थे। और दर्द सच्चा है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि यीशु हर आंसू, हर घाव, हर विश्वासघात को जानता है। वह तुम्हारे दर्द को उद्देश्य में बदल देगा, सामुएल ने एक दिन मुझे समझाया। और लगभग 1 महीने बाद जब मेरा शरीर थोड़ा ठीक हो गया, एक युवक और कलीसिया के अगुवे डेविड यूसुफ मुझसे मिलने आए। उनकी कहानी मेरी जैसी ही थी, लेकिन अब वे लाहौर में नए विश्वासियों के लिए एक सेवा कार्य का नेतृत्व कर रहे थे। साजिया, उन्होंने एक मुस्कान के साथ कहा, परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए अद्भुत योजनाएं हैं। तुम्हारी गवाही, तुम्हारा चमत्कारी बचाव, यह सब दूसरों के लिए आशा का कारण बनेगा जो इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। और उनके शब्दों ने मेरे दिल में एक चिंगारी जलाई। बचाव के बाद पहली बार मैंने दर्द से परे एक भविष्य की झलक देखी, एक ऐसा उद्देश्य जो मेरी निजी पीड़ा से कहीं बड़ा था। जब मैं अंततः बैसाखियों के सहारे चलने लायक हुई, डेविड ने मुझे लाहौर चलने का निमंत्रण दिया, जहां मैं उस गांव से पूरी तरह दूर नई जिंदगी शुरू कर सकती थी, जिसने मुझे इतनी क्रूरता से ठुकराया था। उस रात जब मैं विदा लेने वाली थी, सामुएल ने आंसू भरी आंखों और मुस्कुराते चेहरे के साथ कहा, अब समय आ गया है कि तुम अगला अध्याय शुरू करो। प्रभु यीशु ने तुम्हें किसी कारण से बचाया है, अब जाओ और उस कारण को दुनिया से बांटो। और लाहौर ने मुझे वैसे ही अपनाया
जैसे कोई माँ घायल बच्चे को अपनी गोद में समेट लेती है। डेविड ने मुझे अपने नेतृत्व में चल रही भूमिगत कलीसिया के पास एक छोटे से कमरे में रहने का प्रबंध कर दिया और लाहौर के मसीही समुदाय ने तुरंत मुझे गले से लगा लिया। यह वे परिवार थे जिन्होंने उत्पीड़न सहा था और जो यह भलीभांति समझते थे कि शत्रुतापूर्ण समाज में मसीह का अनुसरण करने का मूल्य क्या होता है। उन्हें मेरे घावों का कारण जानने की जरूरत नहीं पड़ी और मैंने भूमिगत आराधनालयों में शामिल होना शुरू किया, जो हर हफ्ते अलग अलग घरों में आयोजित होती थी। और जब मैं पहली बार वहां पर अपनी गवाही साझा करने वाली थी तो मेरे हाथ पैर इतने कांप रहे थे कि बाइबल पकड़ना भी मुश्किल था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करूं। और यीशु से शुरू करो, एक वृद्ध स्त्री मरियम ने बड़ी कोमलता से सुझाव दिया। हमें बताओ, उन्होंने तुम्हें कैसे पाया? और फिर मैंने कहना शुरू किया। मैंने बताया कि मैं कैसे छुप छुप कर भजन संहिता पढ़ती थी, कैसे सुसमाचारों में मुझे शांति मिली और कैसे मसीह में मुझे निःशर्त प्रेम मिला। और इसके बाद मैंने अपने भाई के छल, अपने पिता के क्रोध और उस भयावह रात का वर्णन किया जब मुझे कुएं में ढकेल दिया गया था। पर यीशु ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने अपने शब्दों को बल देते हुए निष्कर्ष निकाला। वे मेरे साथ अंधकार में थे। उन्होंने मुझे थामा जब मुझे लगा कि मेरी सांसें थम जाएगी, और उन्होंने स्वर्गदूतों को भेजा मसीही भाइयों के रूप में जो आकर मुझे बचा ले गए। इस तरह जब मैंने अपनी गवाही को समाप्त किया तो कमरे में कोई भी आंख सूखी नहीं थी। लोग आगे बढ़े मुझे गले लगाने के लिए, मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए और मुझे यह आश्वासन देने के लिए कि इस नए विश्वास के परिवार में मैं भी प्रिय और बहुमूल्य हूँ। और इसके बाद आने वाले महीनों में मेरी गवाही चुपचाप भूमिगत मसीही समुदाय में फैलने लगी, विशेषकर वे स्त्रियां जो मसीह को अपनाने के बारे में विचार कर रही थी लेकिन परिणामों से भयभीत थी। वे अब मेरी कहानी से साहस पाने लगी। और लाहौर आने के 1 साल बाद मुझे एक पत्र मिला जिसने मेरी आत्मा को गहराई तक हिला दिया। यह मेरी छोटी बहन फातिमा का था। उसने इसे गुप्त रूप से एक मसीही व्यापारी के माध्यम से भेजा था जिसे मेरा ठिकाना मालूम था। पत्र में उसकी अब भी बचकानी लिखावट थी। साजिया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अम्मी हर रात रोती है। वह कहती है कि उन्हें नहीं पता कि तुम कहाँ हो, जिंदा हो या नहीं। और अब्बू कहते हैं कि हमें तुम्हारे बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम अब हमारी बहन नहीं रही। लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं सकती। कभी कभी मैं अम्मी को अपने कमरे में प्रार्थना करते हुए सुनती हूँ। वह यीशु से माफी मांगती है कि वह तुम्हें बचा ना सकी। तारिक भाई कहते हैं कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ तुम उसी के लायक थी। पर मुझे समझ में नहीं आता कि परमेश्वर द्वारा प्रेम किया जाना बुरी बात क्यों है। जब मैंने वह पत्र पढ़ा मेरा हृदय अपनी माँ के लिए तड़प उठा, जो कि एक ओर मुझसे प्रेम करती थी, दूसरी ओर मेरे पिता के भय में जकड़ी हुई थी। उस रात मैंने प्रभु यीशु से हृदयपूर्ण प्रार्थना की कि वह मेरे परिवार, विशेष रूप से मेरी माँ के दिल को छुए। और मैंने उसी व्यापारी के माध्यम से उत्तर देने का निश्चय किया, पर अत्यधिक सावधानी के साथ, ताकि फातिमा किसी खतरे में ना पड़े। मेरा पत्र छोटा था लेकिन प्रेम से भरा हुआ। फातिमा जान, मैं जीवित और सुरक्षित हूँ। यीशु हर दिन मेरी देखभाल करते हैं। अम्मी को कहना कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ और उनके लिए सदैव प्रार्थना करती रहती हूँ। मुझे तुम सबसे कोई क्रोध नहीं है। मसीह के प्रेम ने मुझे क्षमा करना सिखा दिया है। पढ़ाई में मेहनत करते रहना और दयालु बने रहना। शायद किसी दिन हम फिर से मिल सके। और लाहौर में जैसे जैसे मेरी सेवकाई आगे बढ़ी, मैंने उन महिलाओं की मदद पर विशेष ध्यान देना शुरू किया जो विश्वास के कारण घरेलू हिंसा और परिवार द्वारा अस्वीकृति का शिकार हुई थी। और हमने सताई हुई मसीही महिलाओं के लिए एक गुप्त आश्रय गृह स्थापित किया है, एक स्थान जहां वे शारीरिक और मानसिक रूप से चंगी हो सके और अपनी जीवन यात्रा को फिर से प्रारंभ कर सके। और उन महिलाओं के चेहरे पर परिवर्तन देखना, यह देखना कि कैसे मसीह का प्रेम उनके गहरे घावों को भर देता है, मेरे भीतर अवर्णनीय आनंद भर देता है। और अब उस कुएं वाले भयावह दिन को 3 साल बीत चुके हैं और मेरी जिंदगी को ऐसा उद्देश्य मिला है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं हर दिन अपने परिवार के लिए
विशेषकर अपनी माँ और बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि किसी दिन प्रभु यीशु उनके हृदय को खोलेंगे ताकि वे वही स्वतंत्रता और शांति को जान पाएंगे जो मैंने उसमें पाई है। सो मेरे पिता ने चाहे मुझे एक भौतिक गड्ढे में फेंक दिया हो, पर प्रभु यीशु ने मुझे केवल उस अंधकार से ही नहीं बल्कि उससे भी गहरी आत्मिक अंधकार से बाहर निकाला है। उन्होंने मुझे एक नया परिवार, एक नया उद्देश्य और एक नई आशा दी है जिसे कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता। और कठिन समय में जब अकेलापन मुझे निगल जाने की धमकी देता है या जब पीड़ादायक स्मृतियां फिर से उभर आती है, तब मैं उन वचनों को याद करती हूँ जो मेरी चंगाई के दिनों में मरियम ने मुझे भजन संहिता 40 से पढ़कर सुनाया था। उसने मुझे निराशा के गड्ढे से, कीचड़ की दलदल से उठाया। उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी चाल को दृढ़ किया। प्रभु यीशु ने मेरे कदमों को स्थिर किया है और अब मैं उद्देश्य के साथ चलती हूँ, उसके प्रेम को उन सबके साथ बांटते हुए जिन्हें अपने निराशा के गड्ढों से निकलने की जरूरत है।